हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आए हैं एक नई वीडियो के साथ जिसका टॉपिक का नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो आज हम मैक्सिमा और मिनिमा का एक क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यूज़ ऑफ द फंक्शन। जो हमारे पास गिवन फंक्शन है, हम उसकी मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू निकालेंगे। तो उसके लिए मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं। उन स्टेप्स को फॉलो करके हम मैक्सिमा एंड मिनिमा, और जिसको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू भी बोलते हैं, वो कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमारे पास कुछ 4-5 स्टेप्स हैं। चलिए पहले हम वो स्टेप्स देखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करेंगे। जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो है, जो हमारा गिवन फंक्शन होगा उसको हम f मान लेंगे। तो हम लिखेंगे एफ एक्स वाई इज इक्वल टू गिवन, मतलब जो आपके पास यहाँ गिवन इक्वेशन होगी उसे हम एफ एक्स वाई मान लेंगे। उसके बाद हम जो हमारी गिवन इक्वेशन होगी उसका हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड उसी इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू वाई। जब हम उन दोनों का पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हम उसका इक्वल टू ज़ीरो करेंगे फॉर स्टेशनरी वैल्यूज़। उसके बाद हम इन को इक्वल टू पुट करके हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, वी हैव फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई की हम वैल्यू फाइंड करेंगे। जो वो एक्स एंड वाई की वैल्यू आएगी वो होगी हमारी स्टेशनरी वैल्यूज़। उसके बाद जो हमारा फोर्थ स्टेप है वो है करली स्केयर एफ अपॉन करली एक्स स्केयर फाइंड आउट करेंगे, जो कि हमारा होता है आर के बराबर। उसके बाद हम निकालेंगे करली स्केयर एफ अपॉन करली वाई स्केयर इज इक्वल टू टी। नेक्स्ट हम निकालेंगे करली स्केयर एफ अपॉन करली एक्स करली वाई, जो हमारा होता है एस के बराबर। नेक्स्ट हम जो हमारी ये आर टी एस की वैल्यू आई उससे हम फाइंड करेंगे आर टी माइनस एस स्केयर एंड पुट द पॉइंट 1/1। जो हमारी स्टेशनरी वैल्यूज़ आएंगी उसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। और पुट जब हम करेंगे तो हम इसमें क्या चेक करेंगे कि अगर हमारी वैल्यू नेगेटिव में आती है, इक्वल टू ज़ीरो आती है और प्लस पॉजिटिव आती है, तो क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जब हम आर टी माइनस एस स्केयर में वैल्यू पुट करेंगे, अगर हमारी वैल्यू नेगेटिव में आती है तो उसमें उस कंडीशन में हमारे पास होता है नाइदर मैक्सिमा और नॉर मिनिमा। मतलब वो हमारा एक सेटल पॉइंट होता है जिसका ना ही मैक्सिमा होता है और नॉर मिनिमा होता है। और उसके बाद अगर इक्वल टू ज़ीरो आए तो वो हमारा उसके आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं। अगर हमारा पॉजिटिव में आए, अगर हमारी वैल्यू पॉजिटिव में आए तो जो हमारे पॉइंट्स होते हैं उसकी वैल्यू हम आर में डालते हैं। आर में डाल के हम फिर चेक करते हैं कि हमारी पॉइंट जो है वो पॉजिटिव आया और नेगेटिव आया। अगर हमारा नेगेटिव पॉइंट हुआ तो वो होता है हमारा मैक्सिमा, अगर हमारा पॉजिटिव पॉइंट हुआ तो वो होता है मिनिमा। इसी तरह हम वैल्यूज़ को डाल के मिनिमा एंड मैक्सिमा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन। सो हमारे पास ये थी गिवन इक्वेशन। तो हम क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करेंगे। चलिए, द गिवन इक्वेशन, जो हमारी गिवन इक्वेशन थी उसको हमने मान लिया एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3a एक्स वाई, जो कि हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड स्टेप में हम करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। हम इसको x के रिस्पेक्ट भी करेंगे और y के रिस्पेक्ट भी करेंगे। जब हमने x के रिस्पेक्ट किया तो देखेंगे करली f अपॉन करली x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस, हम x के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं तो y वाली टर्म हमारी 0 माइनस 3 x वाली x से कट गई और हमारे पास बचा y। तो हमारा करली f अपॉन करली x आया 3x स्क्वायर माइनस 3ay, जो कि हमारी इक्वेशन बन गई सेकंड। और उसी तरह हमने f को y के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास आया 3y स्क्वायर माइनस 3ax, जो कि हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब हम निकालेंगे स्टेशनरी वैल्यू। तो स्टेशनरी वैल्यू निकालने के लिए हम
करली एफ अपॉन करली एक्स और करली एफ अपॉन करली वाई को इक्वल टू 0 पुट करें नहीं, तो हम यहाँ देखेंगे करली एफ अपॉन करली एक्स है हमारे पास 3x माइनस 3ay इज इक्वल टू 0, और जो हमारा करली एफ है, करली एफ अपॉन करली वाई वो है हमारा 3y² माइनस 3ax। तो हमें इनको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ देखेंगे 3x² माइनस 3ay इज इक्वल टू 0। करली एफ अपॉन करली वाई है हमारे पास 3y² माइनस 3ax इज इक्वल टू 0। जब हमने इनको सॉल्व किया तो 3 हमने कॉमन ले लिया और उसके बाद हमने फर्दर इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आया x² इज इक्वल टू ay। ये हमारी इक्वेशन नंबर 4। और सेम हमने इसी तरह इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आया y² इज इक्वल टू ax। तो ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 5। तो अब हम इन दोनों में से हम x एंड y की वैल्यू निकालेंगे। तो हम x एंड y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम किसी भी दो इक्वेशन में से x या y की वैल्यू निकाल देंगे और दूसरे में पुट कर देंगे। तो हम लेंगे फोर्थ इक्वेशन को और फोर्थ इक्वेशन में से हमने y की वैल्यू निकाली जो हमारे पास आए y इज इक्वल टू x² अपॉन a। अब जो हमारी ये वैल्यू आई y की उसको हम इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देंगे। तो देखते हैं पुट दीज वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 5 वी गेट। जब हम इक्वेशन नंबर 5 में y की वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम देखते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 ये थी, इसमें हम डालेंगे y की वैल्यू तो हमारे पास आया y² इज इक्वल टू ax। ये हमारी y की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी इज इक्वल टू ax। ये हमारा हो गया x4 अपॉन x² इज इक्वल टू ax। इसको हमने फर्दर सॉल्व किया तो हमारे पास लास्ट में आया x को हमने कॉमन ले लिया, हमारे पास बचा x³ माइनस a³ इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ दो वैल्यूज़ आ गई x की, x इज इक्वल टू 0 और दूसरी वैल्यू आ गई है हमारे पास x³ माइनस a³ इज इक्वल टू 0। तो x³ हमने काट दिया तो हमारे पास बचा x इज इक्वल टू a। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई x की। तो अब हम x की वैल्यूज़ को फोर्थ इक्वेशन में डालेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू भी आ जाएगी। तो हम यहाँ देखेंगे जो हमारे पास वैल्यूज़ आई थी x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 4, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 में डालेंगे। तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 4 में डाला तो x एक बार हमारे पास 0 था और x एक हमारे पास a था। तो जब हमने 0 डाला तो y की वैल्यू 0 आई और जब हमने a डाला तो y की वैल्यू भी हमारे पास a आई। तो सो द स्टेशनरी वैल्यूज़ आर 0 0 एंड a। इससे हम देखते हैं कि जब हमने x की वैल्यू 0 डाली तो हमारे पास y की वैल्यू भी 0 आई। जब हमने x की वैल्यू a डाली तो हमारे पास y की वैल्यू भी a आई। तो हमने इतना कर लिया, ये यहाँ तक हमारी स्टेशनरीज वैल्यूज़ जो है निकल गई। अब हमने देखा था कि जब हमारी वैल्यूज़ x एंड y फाइंड आउट हो जाएंगी तो हम निकालेंगे करली स्केयर f अपॉन करली x², करली स्केयर f अपॉन करली y² एंड करली स्केयर f अपॉन करली x एंड y। तो जब हम ये निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, r t s की वैल्यू। तो चलिए निकालते हैं। करली स्केयर f अपॉन करली x² हम कैसे निकालेंगे, एक बार हमने यहाँ इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया है तो हमारे पास आएगा करली f अपॉन करली x। जब हम इसको दूसरी बार इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा करली स्केयर f अपॉन करली x² इज इक्वल टू 6 कैसे आया, जो हमारा ऊपर 2 है वो आगे चला जाएगा तो हमारे पास 6 और एक हमारा जो वो कम हो जाएगा तो हमारे पास आएगा 6x, जो कि हमारे पास वैल्यू किसकी आई, r की। सिमिलरली हमारे पास हमने करली स्केयर f अपॉन करली y² हमने यहाँ पहले निकाल रखा है। तो जब हम इसको फिर एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा 6y, तो हमारे पास आएगा 6y। उसके बाद है हमारा करली स्केयर f अपॉन करली x करली y। तो मतलब हम x वाली टर्म को करली y के विद रिस्पेक्ट टू, जब हम इसको x वाली टर्म को y के विद रिस्पेक्ट टू करेंगे तो हमारे पास आएगा -3a, जो कि हमारी वैल्यू है s की। उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे rt माइनस s²। r हमारे पास है, t हमारे पास है,
एस हमारे पास है तो हमने वैल्यू पुट कर दी आर टी माइनस एस स्केयर। तो आर की वैल्यू है 6x, टी की वैल्यू है 6y एंड जो एस की वैल्यू है वो है -3a स्केयर में। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आया आर टी माइनस एस स्केयर इज इक्वल टू 36xy माइनस जो हमारा अंदर वाला माइनस है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया क्योंकि स्केयर है और ए स्केयर। अब जब हमने कहा कि हमारी आर टी की जो वैल्यू आ जाएगी तो अब हम उसमें पुट करेंगे अपने स्टेशनरी पॉइंट्स, हम इसमें पुट करेंगे और चेक करेंगे हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। तो जब हमारे पास आर टी माइनस एस स्केयर आ गया तो हम इसमें डालेंगे स्टेशनरी वैल्यूज़। सबसे पहले हमारे पास दो स्टेशनरी वैल्यूज़ हैं 0 0 एंड ए। सबसे पहले हमने 0 डाली, तो 0 हमने जब डाली तो हमारा बन 36xy माइनस 9 स्केयर, ये है हमारी आर टी माइनस एस स्केयर में हम डालेंगे जब हमने स्टेशनरी वैल्यू डाली तो हमारे पास आया -9a स्केयर जो कि लेस देन है 0 से, मतलब नेगेटिव में वैल्यू आई। तो जो हमारा ये कंडीशन है, ये हमारी पॉइंट्स हैं, इनकी नाइदर मैक्सिमम वैल्यू है और नॉर मिनिमम वैल्यू है। बट एक और हमारा स्टेशनरी पॉइंट है उसको भी हम चेक करेंगे। इसको हमने चेक करा, हमने आर टी माइनस एस स्केयर में हमने ए जब हमने हमारी सेकंड स्टेशनरी वैल्यू डाली तो हमारे पास आया 36xy माइनस 9a स्केयर। तो x और y की वैल्यू है हमारे पास ए। तो जब हमने a पुट करा तो हमारे पास यहाँ आया a स्केयर माइनस 9a स्केयर, दोनों a स्केयर कॉमन है तो हमारे पास 36 में से 9 माइनस हो जाएगा तो हमारे पास आएगा 27a स्केयर ग्रेटर देन 0, मतलब ग्रेटर देन 0 है। तो ये हमारा जो पॉइंट है इसमें हम आगे आर में वैल्यू पुट करेंगे। जो हमारी स्टेशनरी वैल्यू आई उसकी वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, आर में पुट करेंगे। जब हमने आर में पुट करी वैल्यू तो आर है हमारे पास 6x। तो हमारे पास यहाँ x है तो हम x की वैल्यू डालेंगे a। तो हमारे पास आया वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 6x, r इज इक्वल टू 6a जो कि ग्रेटर देन a है। मतलब हमारी जो वैल्यू आई है वो आई है हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू। अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो मतलब ये हमारा पॉइंट होता है मिनिमा का। तो ये जो हमारी ए है ये हमारा है पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब हम मिनिमा तो निकल गया, अब हम इसमें निकालेंगे मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे हम। जब हम मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, जिस स्टेशनरी पॉइंट पर हमारा मिनिमा आया उस पॉइंट को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, एफ ए इज़ इक्वल टू ए क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस 3a। फिर हमारे पास आया इज़ इक्वल टू 2a क्यूब माइनस 3a क्यूब। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा -a क्यूब, दैट इज़ हमारा आंसर। तो ये थे हमारा आज का क्वेश्चन। तो ये हमारे पास एंड में जो हमारे पास वैल्यू आई वो आई हमारे पास मिनिमम वैल्यू। तो हमने मिनिमम वैल्यू भी इसकी फाइंड आउट कर दी। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट आप ज़रूर करें और सब्सक्राइब द चैनल। यहाँ पर हमारे पास एक ए था। थैंक यू। सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको वीडियो अच्छी लगी। ये था हमारा आज का क्वेश्चन। थैंक यू।